अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मेरा नाम है शाबान पटेल। आज मैं हाजिर हूँ एमबीपीसी रिसर्च चैनल से। आपको हमारे चैनल पर खुशामदीद करते हैं। आज हम सिंध बोर्ड की क्लास 9th की चैप्टर नंबर फर्स्ट आज चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाला है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ हमें पढ़नी चाहिए उसके बारे पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। आज हम बायोलॉजी का ही इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या है, ये कहाँ से आई है, ये इसमें कौन सी डिवीजन्स हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये अब सारा आज पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी दरअसल टू वर्ड्स हैं, एक बायोस दूसरा लॉगोस। बायोस और लॉगोस ये दो ग्रीक लफ्ज हैं। हमारे जो भी साइंस में वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो दरअसल ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाते हैं। क्योंकि पास्ट में जब साइंटिस्ट थे तो ग्रीक साइंटिस्ट का उरूज था तब, तो इसलिए जो भी बायोलॉजी या साइंस की किसी ब्रांच या हम कहते हैं कि साइंस में जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो किसके होते हैं, वो ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो बायोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बायोलॉजी दो वर्ड्स ग्रीक हैं, एक बायोस दूसरा लॉगस। बायोस की मीनिंग है लाइफ, बायोस की मीनिंग है लाइफ, और लॉगोस की कई सारे हम मीनिंग निकाल सकते हैं, पर जो एक्चुअल मीनिंग है वो है स्टडी हम इसको कहें तभी ठीक है। थॉट्स, हमारे ख्यालात, हमारी थिंकिंग जो है उसको भी हम लॉगस कह सकते हैं। रीजनिंग का मतलब है किसी चीज पर बेस करना। जैसे कि हमारी बायोलॉजी है, हम लाइफ पर बेस करें। बायो वर्ड का मीनिंग है लाइफ, तो हम लाइफ पे बेस करें कि ये किसकी बनी हुई है, इसमें ये क्या क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, ये सब क्या है, ये हमारे लॉगस जो ग्रीक वर्ड है इसमें आ जाते हैं। और दूसरा है डिस्कोर्स, ये सभी आपस में मिलते जुलते हैं। डिस्कोर्स की मीनिंग गुफ्तगू भी हो सकती है और बहस भी हो सकती है। गुफ्तगू, बहस, ये सारी एक मीनिंग एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजी दरअसल क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ये नेचुरल साइंस की ब्रांच है। अब जब साइंस की बात हो ही गई है, हम साइंस की डिविजन्स के बारे में पढ़ें कि साइंस के को किस में क्लासिफाई किया गया है। साइंस को दरअसल टू मेन क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है। एक है नेचुरल साइंस और दूसरी है फिजिकल साइंस। इनकी हम अगर डेफिनेशन देखें कि नेचुरल साइंस की कौन सी डेफिनेशन है, तो नेचुरल साइंस डील्स विथ लाइफ में जो भी प्रोसेस होते हैं, लाइफ किसकी बनी हुई है, ये सब किस में स्टडी किया जाता है, ये सब हमारा नेचुरल साइंस में स्टडी किया जाता है। फिजिकल साइंस में हमारी मैथमेटिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है और भी आ जाती है। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट डील्स विथ मैटर। फिजिकल साइंस किससे डील करती है? मींस कि इसमें कौन सी चीज की स्टडी की जाती है? इसमें दरअसल एक ही चीज है जिसका नाम है मैटर। हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या, किसके बारे, मैटर की, किसकी कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, इनके बारे हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, मैटर की। लेकिन फिजिक्स भी मैटर से ही डील्स करती है, लेकिन मैटर और एनर्जी इन दोनों से डील करती है। मैटर एंड एनर्जी,
ये मैटर और एनर्जी, इन दोनों से डील्स कौन करती है? इन दोनों से डील हमारी फिजिक्स करती है। फिजिक्स में ये सारी चीज मैटर और एनर्जी के बारे पढ़ा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में सिर्फ हमारा जो मैटर है उसकी कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर और भी मैटर की जो फर्दर इंफॉर्मेशन है उसके बारे पढ़ा जाता है। आते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में हमारा सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आ जाता है, क्योंकि नेचुरल साइंस सिर्फ डील ही लाइफ से करती है। तो बायोलॉजी नेचुरल साइंस की ब्रांच है, इट डील्स विथ लाइफ। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि इट डील्स विथ लाइफ। और जो एक्चुअल डेफिनेशन कैसे बन सकती है? द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी हम किसको कहते हैं? कि लाइफ की स्टडी की जाए, लाइफ के बारे में पढ़ा जाए, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। मीन्स जो भी शख्स हमारा बायोलॉजी पढ़ता है, लाइफ के बारे पढ़ता है को, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट जो लाइफ के बारे पढ़े उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं, और लाइफ के बारे में पढ़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के अगर क्लासिफिकेशन को देखें, क्लासिफिकेशन दरअसल बायोलॉजी हमारी पहले दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड की गई थी, एक जूलॉजी और बॉटनी। लेकिन अब हमारी जो बायोलॉजी है वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई है, और तीसरी कौन है? वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो इनकी डेफिनेशन के बारे देखें कि ये जो हमारी क्लासिफिकेशन है बायोलॉजी की, इनकी डेफिनेशन कैसे बन सकती है। तो फर्स्ट जो है वो है जूलॉजी। जूलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया कि साइंस के जो भी अल्फाज थे वो पहले ग्रीक में इस्तेमाल किए जाते थे, तो इसीलिए जूलॉजी एक जून ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है एनिमल। ग्रीक लैंग्वेज में हम एनिमल्स को कहते हैं जून। अगर कोई शख्स कहे कि जून और दूसरे समझ जाते हैं कि जून की मीनिंग क्या है, जून की मीनिंग है ये एनिमल है। और लॉगोस पहले ही पढ़ चुके हैं कि लॉगोस की बहुत सारी मीनिंग हो सकती है, स्टडी हो गई और थॉट्स हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सब लॉगोस की वर्ड की मीनिंग है। इसकी डेफिनेशन कैसे बन सकती है? जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स। हम लाइफ के बारे में तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन किसकी लाइफ? वो एनिमल्स की लाइफ। जो भी हमारे अर्थ पूरे प्लानेट पे एनिमल्स मौजूद हैं उनकी लाइफ के बारे पढ़ें तो ये हमारी जूलॉजी कहलाती है। और जो एनिमल्स के बारे पढ़े उसको हम जूलॉजिस्ट कहते हैं, जूलॉजिस्ट। अब बॉटनी, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है में बायोलॉजी की वो है बॉटनी। बॉटनी अगर ये जूलॉजी बायोलॉजी ये नेमिंग रख रख के साइंटिस्ट थक गए मेरे ख्याल से, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसका नाम बॉटनी रख दिया, इसको लॉजी हटा दिया, ये क्योंकि ये बहुत सारे जो फील्ड्स में आ जाता है लॉजी 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 लॉजी, तो ये साइंटिस्ट थक गए ये नाम सुन सुनकर। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इनका जो नाम है इस डिवीजन का इन्होंने नाम तब्दील करके लॉजी को हटा के और एक नया नाम दिया बॉटनी। बॉटनी इस वर्ड की भी ग्रीक से जान नहीं छूटी, क्योंकि बॉटनी एक ग्रीक लफ्ज है। बॉटनी भी एक ग्रीक लफ्ज है जो कि ब्यूटेन जो है उनसे लिया गया है। ग्रीक में ब्यूटेन हम प्लांट को कहते हैं। अगर कोई शख्स कहे कि ब्यूटेन मीन्स ब्यूटेन, अगर किसी को कहे कि ब्यूटेन तो वो समझ जाएगा कि ये प्लांट के बारे कह रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे ख्याल से जो बॉटनी है उनको लॉजी से हटा लिया गया, लॉजी से जान छूट गई, तो मैं गलत था, क्योंकि जो बॉटनी का अदर नेम है उसको फाइटोलॉजी भी कहते हैं।
बॉटनी का दरअसल अदर नेम फाइटोलॉजी है। फाइटोलॉजी इसकी भी ग्रीक से जानी छुड़ी, क्योंकि ग्रीक में फाइटा ग्रीक लफ्ज है फाइटा, जिसकी मीनिंग है प्लांट। ब्यूटेन को भी हम प्लांट कहते हैं और फाइटा को भी हम प्लांट कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। एक ही चीज के बहुत सारे नेम हो सकते हैं। तो इसके हम डेफिनेशन के बारे में देखें कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। बॉटनी एक स्टडी है प्लांट की। अगर हम प्लांट के बारे में स्टडी करें तो उसको हम बॉटनी कहते हैं, और वैसे ही जो बॉटनी को स्टडी करे उसको बॉटनिस्ट कहते हैं। और जो हमारी थर्ड और कॉम्प्लेक्स जो डिवीजन है वो है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो वर्ड की मीनिंग है टिनी, छोटे छोटे क्रिएचर्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। उन ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करें जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकें। वो कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया, वायरस। ये क्या है? ये लिविंग है। ये बहुत सारे हैं जो कि हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ये किसके थ्रू देखे जाते हैं? ये माइक्रोस्कोप के। कि इसके हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटी छोटी क्रिएचर से, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से, उनके हम स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी की इसके हम मीनिंग देख चुके हैं कि बायो की मीनिंग है लाइफ और लॉगस की मीनिंग है स्टडी। तो टिनी क्रिएचर, टिनी लाइफ स्टडी। ये जो बायोलॉजी की ग्रीक वर्डिंग से जो लिए जाते हैं लेटर्स, उनकी एक खासियत है कि हम उन एक लेटर से ही डेफिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है वो हमें खुद ही बता रहा होता है कि मेरी डेफिनेशन क्या है। जैसे कि बायोलॉजी के अगर हमने मीनिंग देख ली, इसको ब्रेक करके जो हमारे एक्चुअल अल्फाज हैं ग्रीक लैंग्वेज के, उनको देखी तो उस वर्ड ने हमें एक डेफिनेशन दी। जैसे बायो मीन्स लाइफ, लॉगस मीन्स स्टडी। तो सिंपल वर्ड्स में स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। वैसे ही हमारे ये जो ग्रीक लैंग्वेज है इसकी ये एक खासियत है। तो माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन बी ओनली सी थ्रू माइक्रोस्कोप। वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं। वो हमारे वो किस में डिवीजन में स्टडी किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी डिवीजन है, उसमें इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है।